शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि पेपर लीक पर कुछ नया, केवल नया एक कमेटी का है उसका गठन किया गया है, लेकिन जिसने लीक किया उस पर कड़े से कड़े प्रावधान हो ऐसा इस बजट में दिखा नहीं। क्या आप पार्टी के नेता हो यहाँ के, क्या इस पेपर लीक के मामले में इस मुद्दे को आप कहाँ तक वाजिब समझते हो और उसके क्या प्रावधान होने चाहिए? पेपर लीक प्रकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी पहले से भी गंभीर है। उन्होंने विधानसभा में इस पेपर लीक के प्रकरण को लेकर जो पेपर लीक करने वाले अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानून भी लाए हैं, और इस बार जो आगे जो परीक्षाओं के पेपर होंगे उसके लिए एसओजी टीम गठित कर दी है। बिल्कुल स्पेशल सिक्योरिटी के साथ पेपर होंगे, और उसमें अब लिखावट तो ये पहले से भी हो रही थी, बीजेपी के शासन में भी हुई है। 2008 में वसुंधरा जी का शासन था, उसमें भी ट्रक ड्राइवर सीआई बने थे। तो ये कोई सरकारें नहीं करवाती। अब कहीं कमियां रही है उसको हम स्वीकार करते हैं, और ये हम राजस्थान की जनता को, प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, और बिल्कुल युवाओं का, किसानों का, हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज भी चौटन क्षेत्र के लिए लीलसर को मुख्यमंत्री जी ने बजट में अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया है, मिठे का तला को पीएससी बनाया है, सेडवा में अल्पसंख्यक और रमजान की कपन में अल्पसंख्यक छात्रावास दिए हैं, इस क्षेत्र को भी दिए हैं और भी देंगे। और ये बजट राजस्थान की जनता के लिए, आम किसान मजदूर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। हम इसकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। पेपर लीक बीजेपी गवर्नमेंट में भी हुए हैं, ऐसे विचार नरेश जी कह रहे थे। सरकार जब से आई है तब से लेके आज तक लोक लुभावने नारों और लोक लुभावनी बातों के अलावा कुछ नहीं किया है, और राजस्थान की जनता, राजस्थान के युवा, राजस्थान के किसान, राजस्थान के आम व्यक्ति के हितों के साथ कुठाराघात के अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर पाई है। और स्थानीय मुद्दों की जब बात होती है तो ये कह रहे हैं कि एक कोई पीएचसी सीएचसी का बता रहे हैं, तो एक इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में एक पीएचसी को सीएचसी में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय कि यहाँ पर जैसा अभी कुछ समय बताया एक बंधु ने कि कॉलेज की बात, तो कॉलेज स्वीकृत पिछली सरकार ने कराया, 4 साल हो गए, 4.5 साल बीत गए, अभी तक न तो कॉलेज का बिल्डिंग बना है, न ही छात्रों के अध्ययन के लिए कॉलेज में लेक्चरर है, न ही विद्यालयों में शिक्षक हैं, न ही अस्पतालों में डॉक्टर हैं। और इस प्रकार की नाकामियत भरी ये 5 सालों की सरकार बजट प्रस्तुत कर रही है। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो प्रयास इन्होंने 2018 में किया था, वही प्रयास इस बजट के द्वारा पुनः किया जा रहा है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और आपको जवाब वोटों के रूप में जनता देगी। ये सरकार बदलेगी, जैसा कि अटल बिहारी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूर्य निकलेगा और अंततः इस बार कमल खिलेगा और लगातार हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बनेगा। पहले की तरह अब बदलाव नहीं, अब कमल ही खिलता रहेगा। और बजट की बात जो आप कर रहे थे पत्रकार महोदय, एक भी जनहित की बात या युवा हित की या युवाओं का जो बजट कहा जा रहा था, ऐसा कुछ भी इस बजट में देखने को नहीं मिला। सब हम साथ में, और जो भाई साहब ने बताया वो सब महिलाओं पे या अल्पसंख्यक के हर समुदाय पे अत्याचार हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी हर राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में जो भारत माता का एक नारा लेकर घूम रही है और आप खुद को एक भारत के नाम को एक खुद मान रही है, उनके ऊपर मैं ये स्थानीय होने के नाते ये बात कर रहा हूँ कि बिसांडिया के अंदर एक शहीद परिवार आज कम से कम 50 दिन हो गया है, वही धरना पर शहीद परिवार सब गांव के मिलकर एक धरने पर बैठा है। उनके ऊपर एक भी कठोर कानून, जो उस आंदोलनकारी थे उनके ऊपर पुलिस प्रशासन और सरकार के नामुमकिन लोगों ने मिलकर एक एफआईआर दर्ज करा दी है। 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोग उनके साथ में उनको बाइकआउट करके जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको अंदर। बजट पर और आपकी क्या निकमी सरकार थी, क्या बजट में ऐसा तो प्रावधान कहीं हुआ है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता। इनका कहना अंधेरा छटेगा, इन्होंने अंधेरा किया था। महिलाओं को गैस देके जहां फ्री में देके 1100 रुपये टंकियों के गए, वहां पहले सूरज उगा था उनके लिए, लेकिन वो अस्त हो गया। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये टंकी देकर
उनका सूर्य उदय किया है। जो टंकियां फ्री में लेके पड़ी थी, जो गृहिणियों महिलाओं के आंखों में आंसू थे, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज आंसू पहुंच के 500 रुपए की गैस की टंकी रखे वापस उनके जीवन में चमक ला दी है। इनको पता नहीं है कि हमने 1100 रुपये उज्ज्वला फ्री दी थी तो आपके भाव क्या थे? 1100 रुपये थे टंकी के, जो एक यहाँ पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूँ, यहाँ भराने के लिए सक्षम नहीं थे, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, क्योंकि 1100 रुपये कमाने के लिए बहुत कुछ जरूरत है। एक टंकी के पीछे कितना चाहिए घर में वो आपको पता नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 500 रुपए में देकर एक जो आंसू पोंछने का काम किया राज्य सरकार ने, इससे बेहतर इस बजट में कुछ नहीं होगा। रही बात दूसरी, तो पशुओं के लिए जो बीमा योजना की है, और अभी जो इरंडी की फसलें खराब हुई थी शीतलहर के लिए, उसके लिए स्पेशल गिरदावरी की बात करके स्पेशल गिरदावरी करवाई थी, और उनके पैसे भी शायद उनके खातों में आने वाले हैं। आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि आप एक बड़ी कौम से आते हैं, किसानों को पता है ये चीजें। तो इस बजट में भी हमारी सरकार ने बहुत किया है, बहुत शानदार बजट है। विद्यार्थियों के लिए बजट है, शानदार नौकरियां दी गई है, 2 लाख की नौकरियां घोषणा की गई है, आंगनवाड़ियों को नियमित किया जाएगा। और क्या इस बजट से आपको चाहिए मेरे को पता नहीं। हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन चोटन के बारे में बहुत कम लोगों ने चर्चा की। चोटन की जनता को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हम लोग क्षेत्र की सारी जनता से मुखातिब होते हैं और जाते रहते हैं। यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और चोटन विधानसभा जो क्षेत्र है, चोटन खुद मुख्यालय से जब हम फागलिया और साता बाखासर तक जाते हैं तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है, और इतनी बड़ी दूरी और जिले से हम दूरी मापते हैं तो कम से कम 150 किलोमीटर पड़ती है। तो यहाँ पे जो अग्निशमन की जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सीमांत एरिया है और यहाँ पे गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा आंधियाँ चलती है, धूल भरी, उससे कभी कभार आग लग जाती है और आगजनी की घटना यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं नहीं होना एक सभी लोगों की ये निराशाजनक है, क्योंकि आग किसके घर में कब लग जाए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो घर घर जल कनेक्शन की बात की थी और अभी और की है कि हम 4-5 महीने में इतने कनेक्शन दे देंगे, तो लोगों की यहाँ मूलभूत सुविधाओं में पानी की अभी समस्या है जो है वो वैसी की वैसी है, और बिजली की समस्या वो वैसी की वैसी है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ से मतलब जो स्थानीय विधायक है उन्होंने मतलब एक बार ये जो अखबारों में दिला के कहा कि हमने सबसे ज़्यादा बजट खर्च किया है, लेकिन यहाँ जब आप चोटन से निकलते हैं तो जो सड़कों की हालत है, वो सड़कों की हालत ऐसी है कि रात को उसका ऑर्डर होता है, दूसरे दिन 12 बजे सड़क बनती है और शाम को उखड़ जाती है। ये सड़कें रात दिन हम उस सड़कों पे सफ़र करते हैं और 300 किलोमीटर मेरा रोज़ का सफ़र है, इसलिए वो सड़कों की भी हालत नहीं सुधरी है। बाकी सारी चीज़ों से तो हम उम्मीद ही नहीं करते। तो चोटन की जनता इस बजट से बिल्कुल नाराज़ है, और हम लोग ये जो बारी बारी से जो मतलब चोर मौसेरे भाई पीछे से जो पर्दे के पीछे जो राजीनामा करके जो सरकार बना रहे हैं उसको उखाड़ फेंकेंगे। चोटन में भी आम आदमी पार्टी आएगी और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, और जो मूलभूत सुविधा है वो सारी लोगों को देंगे। क्या ये सही बात है क्या? देखो, मैंने बताया कि जो ये विषय का नहीं है, इसमें बता देता हूँ कि दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तो जिस साथी ने बताया उनके भी राज में भी हुआ है और कांग्रेस के राज में भी हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि सब चीज़ों से उठकर जो जिस प्रकार से बात की जाती है कि संविधान के बारे में और शिक्षा के बारे में और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसकी अगर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिल जाएगी तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हम तो कहते हैं 100% संविधान लागू किया जाए। और जो बात अन्याय अत्याचार की जा रही है, तो अन्याय अत्याचार हमारा तीसरा फ्रंट आएगा तो हम चाहते हैं कि कानून सुरक्षा व्यवस्था को सही ढंग से सुधारेंगे। इससे पहले इनका 5 साल का राज था भाजपा का, उनमें भी जो जंगल राज था, अभी भी जंगल राज है। आज दिन तीसरा जाना चाहिए, हर मोर्चे पर विफल रही है, ऐसे विचार थे हमारे महेंद्र सिंह जी के। हमारे बीच कर्मचारी के रूप में लाला राम जी विराजमान है। हमारी सरकार ने जो राजस्थान सरकार ने ओल्ड स्कीम योजनाएं चालू की थी, क्या उसको जमीन स्तर पर लागू किया गया है, या इस बजट में उसके बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं? आदरणीय लाला राम जी। ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार के द्वारा पिछली बार घोषणा की गई, राजस्थान में उसको बरकरार रखा है और उस पर और कड़ाई से लागू किया गया है। कर्मचारियों के लिए इस बजट में मिलाजुला है। हालांकि जो पदोन्नति के लिए 2 वर्ष की छूट का प्रावधान किया, ये बहुत ही कर्मचारी के हित में है। और साथ ही
कर्मचारियों में जो पदोन्नति में जो एसीपी का है, जो पहले अधिकारियों के लिए 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष का था, जो इस वर्ष समान करते हुए 9, 18 और 27 का किया गया, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों को फ़ायदा भी है। और साथ ही जो भत्तों को लेकर जो कर्मचारियों की जो लंबे समय से मांग थी, हालांकि भत्ते को लेकर अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया, फिर भी सरकार ने जो भत्तों में 15% की जो वृद्धि की है, ये कर्मचारियों के हित में है। साथ में शिक्षा विभाग के लिए भी काफ़ी मिला जुला और संतोषजनक ये बजट कह सकते हैं। नई स्कूलें भी खोली जाएगी, साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए पोशाक की, बाल गोपाल योजना की ये व्यवस्थाएं की है। लेकिन इसके साथ ही लंबे समय तक जो पद खाली रहते हैं, उन पदों पर जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जिस तरह से विद्यालय स्तर पर जो गेस्ट फैकल्टी का जो एक सत्र के लिए कोर्स पूरा करने की जो पैनल बनाया जाता है, तो इस प्रकार का यदि प्रावधान हो तो बॉर्डर इलाके में जो सारे पद खाली हैं तो वहाँ पर विद्यालय स्तर पर उसकी व्यवस्था हो सकती है, तो उसको लेकर कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। साथ में जो उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को जो शोध वजीफा जो 20,000 का सरकार ने प्रावधान किया, ये उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सराहनीय है। छात्रवृत्तियाँ भी बढ़ाई है, स्कूटी भी बढ़ाई है, लेकिन सबसे अच्छा मैं इसको ये मानूंगा कि ब्लॉक लेवल पर जो चारों फैकल्टी खोली गई है, और चारों फैकल्टी पर यदि वहाँ पर पूरी फैकल्टी यदि लगती है तो ब्लॉक लेवल पर विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और यदि कोई विद्यार्थी गांव से ब्लॉक लेवल पर पढ़ने आएगा तो उनके लिए भी 75 किलोमीटर तक उनकी यात्रा भी निःशुल्क की गई है। तो और खेल और अदर एक्टिविटी के लिए विद्यार्थी ट्रैवलिंग करेगा तो उनको निःशुल्क किया गया है, तो ये अच्छा है विद्यार्थी हित में। जो स्कूलें भर्ती में शिक्षक नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहें? उनके लिए तो भर्ती चल रही है और लगातार इसके लिए ठोस रणनीति बने, और लगातार एक वैकेंसी जो केंद्र सरकार में जिस प्रकार हर 6 महीने में वैकेंसी आनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा में लगातार वैकेंसी आए, ज़्यादा लंबी चले नहीं, और लगातार यदि वैकेंसी समयबद्ध यदि उसको टाइम टेबल में देकर लिया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ऐसे विचार थे शिक्षा विद लालाराम जी के। अपने बीच आरएलपी के धर्माराम जी है, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। सबसे पहले नमस्कार। जो साथियों ने बताया बजट के बारे में, जो डिबेट चल रही इसमें, इस बजट में जो घोषणाएं की गई, आज से 2 महीने पहले किसी पत्रकार ने मेरे को पूछा कि ये जो बजट पेश होगा उसमें क्या विद्यार्थियों, बेरोज़गारों, किसानों के लिए फ़ायदा होगा। मैंने कहा ये सरकारें अदल बदल की सरकारें हैं, एक साल बजट पेश करती है, फिर दूसरा साल लगते ही दूसरा बजट पेश करती है। जैसे 5 साल वो बजट पेश करने के बाद में 5 साल नई एक सरकार आ जाती है, तो इनकी ये घोषणाएं थोथी घोषणाएं रह जाती है। जो आज बजट की बात की जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि जो संपूर्ण रूप से लागू करने की बात की है, अभी तो 2-4 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि 100% ये बजट धरातल पर लागू हो। और रही बात कि पेपर लीक होते हैं मगर बजट भी लीक हो गया, ऐसा भी विधानसभा में आज विपक्ष ने सवाल खड़े किए। मगर जो हम आम आदमी पार्टी तीसरा फ्रंट ये बताते हैं कि इन्होंने खामियां और कमियां ही निकाली, आपस में काम किया। हम तो इनको दो ही रूप मानते हैं। और राजस्थान में चाहे ये बनाटी वाला बजट पेश कर दे, मगर राजस्थान तीसरा विकल्प चाहता है। और ये तय हो गया है कि जो 70-72 साल में 5-5 साल का जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये सिस्टम चाहे ये बजट में थोथी घोषणाएं करें, चाहे झूठे वादे करें, मगर अब जनता समझ चुकी है। हम तो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी की खामी और कमी पूरी करनी हो या ना हो, मगर काम पूरा होना चाहिए। हमारा मकसद उद्देश्य यही रहता है। तो आज के बजट में जिस प्रकार से बताया गया कि जो बजट में
100% की बात की गई, वो बजट 100% लागू नहीं होता है धरातल पर। इसलिए हम भी इस बजट से संतुष्ट नहीं हैं। 5 साल में 5 साल तो बारी बारी के जो सिलसिला ये जल्दी ख़त्म होगा। इस बजट में केवल थोथी घोषणा है, ऐसे आम आदमी के नेता पांचाराम जी ने बोले। इस छात्र संघ से मोतीराम मेणसा आम आदमी पार्टी से, उसके साथी पांचाराम जी आम आदमी पार्टी से, उनके साथ में पास में विराजमान हैं भजन लाल जी कांग्रेस से, पास में विराजमान हैं महेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से, अध्यापक लाला राम जी सेवर साहब तथा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथी विराजमान हैं नरेश जी विरट। अभी जो कांग्रेस सरकार ने जाते साल में अपना एक बजट पेश किया है, शुरुआत करते हैं अधिवक्ता नरेश जी से, जो आप काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। मैं निवेदन करूंगा कि बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दें। राजस्थान सरकार का माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी ने इस साल का बजट, ये 5वां बजट पेश किया है। और इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के हर वर्ग को तवज्जो देते हुए बजट दिया है। और जिसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने इस बजट के रूप में जो बात कही है, वो किसानों के लिए 2000 कृषि कनेक्शनों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री किया है। घरेलू कनेक्शन के लिए 50 से 100 यूनिट बिजली फ्री की है। और उसके साथ भी युवाओं के लिए भी इन्होंने, और उद्योग धंधे, कृषि के लिए भी अनुदान, जैसे डिग्गी के लिए, निर्माण के लिए, हर तरीके से और हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। और पिछला भी बजट जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया था, वो बजट भी उसका 90% हिस्सा सरकार ने क्रियान्वित कर दिया है। और ये भी जुलाई से जो बजट रिप्लाई, जो ये इस सत्र का बजट जुलाई से चालू होगा, तो ये भी पूरी कोशिश सरकार करेगी। और गरीब, किसान, हर वर्ग के तबके को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है। और उस बजट के अंदर हम ये एक सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते सरकार से मांग भी करते हैं कि हमें उम्मीद है कि 16 तारीख का जो रिप्लाई बजट आएगा, उस बजट में चौहटन के लिए हमने जो मुख्य मांग की थी, हमारी पार्टी का बजट है, सरकार का है, अच्छी बात है, फिर भी क्षेत्र की जनता की डिमांड करना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। उनके नाते मैं आप सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और ये उम्मीद जताता हूँ कि जो रिप्लाई बजट होगा उसमें चौहटन क्षेत्र को जो न्याय अतिरिक्त एडीजे कोर्ट की हमने जो मांग की है, उसकी हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी उस मांग को पूरी करेंगे। और ये बजट बहुत ही सराहनीय, सभी वर्गों को साधते हुए लोकप्रिय बजट पेश किया है। और आने वाला समय कांग्रेस का है, तय जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जो बजट किया वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन चौहटन की जनता इसमें निराशा हुई। रिप्लाई बजट में मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, ऐसे विचार थे नरेश जी के। अब मोतीराम से निवेदन करूंगा कि आपकी इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया। कुछ दिनों पहले बीजेपी सरकार ने केंद्र का बजट पेश किया और आज राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया। इस बजट से जो कांग्रेस सरकार ने 2018 में घोषणाएं की थी, उस घोषणाओं में पिछले 4 साल में किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया गया। और जो आज बजट पेश किया है, उसमें लोक लुभावनी योजनाएं की घोषणा करके चुनाव कैसे जीता जाए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। उसमें जैसे 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की तो बात की है, लेकिन पिछले 4 साल से, चाहे वो मदरसा पैरा टीचर्स हो, चाहे पंचायत सहायक हो, चाहे कोरोना वॉरियर्स हो, ये लोग पिछले 4 साल से लगातार जयपुर में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मी स्थायी होने की मांग कर रहे हैं। और पिछले 4 साल लगातार बिजली की रेटें बढ़ाकर, डीजल की रेटें बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ी गई। और अब मात्र चुनावी साल के अंदर किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देना और 50 से 100 यूनिट आम जन को बिजली फ्री देना, इस प्रकार की लुभावनी योजनाएं। उसके साथ साथ में मेरे कुछ पॉइंट्स भी थी कि इस बजट के अंदर जो सरकार ने कोरोना में अनाथ जो बच्चे हुए हैं उनको वयस्क होने पर नौकरी देने का जो ऐलान किया है, मेरी सरकार से ये सवाल है कि जो बच्चे बिल्कुल छोटे थे और उनके माँ बाप अनाथ हो गए हैं, तो वयस्क होने तक उसकी जिम्मेदारी किसके पास है।
क्योंकि वयस्क होने के बाद में बच्चा खुद को संभाल लेता है, लेकिन तब तक की जो जिम्मेदारी है वो इस बजट में स्पष्ट नहीं हुई है। दूसरी बड़ी बात है कि 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे, ऐसी घोषणा इस बजट में हुई है। लेकिन सरकार को शायद ये पता नहीं है कि हमारे राजस्थान में विशेषकर इस सीमांत एरिया में जो पहले से स्कूलें खुली हुई है उसमें 50 से 60% अभी भी पद भरे हुए नहीं है, खाली पद है, जिससे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तीसरी बड़ी बात थी कि 8वीं तक निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। हमारी सरकार से मांग ये है कि अभी भारत जो जिस तरक्की में होना चाहिए और उस तरक्की में जो राजस्थान शामिल होना चाहिए, आज हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, जबकि उस स्कूलों में संपूर्ण स्टाफ लगाकर उनका जो स्कूली शिक्षा है उसको उच्च तकनीकी कैसे बनाया जाए और उस सिलेबस को समय अवधि के अंदर पूर्ण कैसे कराया जाए, जिससे कि उस बच्चे का एजुकेशन में सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरी बड़ी बात है कि 75 करोड़ रुपए जिला स्तरीय युवा महोत्सव में सरकार खर्च करने जा रही है, लेकिन युवाओं को इस बजट के अंदर किसी भी प्रकार में किसी भी नौकरी में इक्की दुक्की छोड़ के किसी भी नौकरी में ये घोषणा नहीं की गई है कि भाई पिछले 5 साल से जो बच्चे नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे उसमें कभी पेपर आउट हो गया, कभी क्या हुआ, जो बच्चे 5 साल में रोजगार नहीं लगे, लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई विशेष पैकेज या उनको किस प्रकार की नौकरी दी जाएगी, ऐसी इस बजट में जहाँ तक मैंने पढ़ा है किसी प्रकार की घोषणा नहीं है। अगर नौकरियाँ नहीं मिलेगी तो 75 करोड़ खर्च करके खाली युवा महोत्सव कराना ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक स्टैंड है। इसलिए कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन किसानों की कमर तोड़ी गई उनको अभी राहत प्रदान करने का ये एक मात्र चुनावी स्टैंड है। दूसरी बड़ी बात है बेरोजगारों के लिए किसी भी प्रकार का इसमें भर्ती का प्रावधान नहीं है। तीसरी बड़ी बात है कि जब हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी आदरणीय दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब गुजरात के चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग लगातार ये कह रहे थे कि केजरीवाल फ्री में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो इस बजट में इन्होंने खाली फ्री में रेवड़ियाँ बांटी है, ऐसी घोषणाएं की है जो 10 साल में पूरी होने वाली नहीं है। सरकार अगर कल चुनाव नहीं जीतती है तो इसका आने वाली सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ेगी कि हमने तो घोषणाएं की थी लेकिन पूरी नहीं हुई। घोषणा वो होती है जो 6 महीने में या 8 महीने में पूरी हो सके, लेकिन जिस प्रकार की इन्होंने घोषणाएं की है वो 10-10 साल पूरी होने की उसमें कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं इस बजट को आम जन के लिए कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं मानता। चुनावी घोषणा केवल से बजट ओतप्रोत है, सीमावर्ती क्षेत्र में शिक्षा का केवल कुछ नहीं है, केवल यूनिफॉर्म से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा। अगले के मुखिया अशोक गहलोत ने अपनी सरकार का 5वां बजट पेश किया है, उसके लिए तो आज परिचर्चा का आयोजित किया जा रहा है जिसमें नरेश युवा मोर्चा के हैं। मैं निवेदन करूंगा बजट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डोंगर जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास केंद्र सरकार की आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं बचा है और आप और अन्य सभी जानते हैं कि किस प्रकार से 2018 में सत्ता में आने के लिए इन कांग्रेस के नेताओं ने जनता से वादे किए थे, किस प्रकार से इन्होंने किसानों से वादा किया था और गिन के 10 दिन बताए थे कि 10 दिनों में कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज तक किसी किसान का कर्जा माफ हुआ हो। इन्होंने जबरदस्त तरीके से युवाओं से वादा किया था कि सभी युवाओं को नौकरी और यदि नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। यदि आज तक किसी युवा को इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया हो तो बताएं। और ऐसे ही ये लोक लुभावने वादे ही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पुलिंदा है जो कि वापस सरकार में आने का एक प्रयास है और ये प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। ये सरकार जानी तय है, बस सरकार में आने के लिए इनके प्रयास हैं। और जैसे कि बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने लोगों के लिए ये किया वो किया, अरे बताइए कि आपने जिस समय सरकार का गठन 2018 में करने को आप प्रयास कर रहे थे उस समय आपने कहा था कि हम किसानों को बिजली देंगे। आज हालात क्या है, किसान अपनी मोटर चालू करता है और पाइपलाइन तक पहुंचता है तब तक बिजली कट जाती है। 8 घंटे का वायदा किया था, 5 घंटे भी लाइट नहीं दी जा रही है। किसान भुगत रहा है, युवा भुगत रहा है, विद्यार्थी भुगत रहा है, सभी पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार का बजट लीक हो रहा है। ऐसी वीक और कमजोर सरकार को राजस्थान में रहने का कोई हक नहीं है और राजस्थान की जनता ऐसी कमजोर सरकार को चाहती भी नहीं है। युवाओं के लिए इस सरकार ने काफ़ी वायदे किए, शिक्षा जगत में भी काफ़ी इन्होंने वादे किए हैं। इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया।
नमस्कार पत्रकार बंधु। आज का जो कांग्रेस सरकार की जो 5 वर्षीय अंतिम जो बजट पेश है, जो बिल्कुल युवा शक्ति को लेके निराशा हाथ लगी है। मैं भी एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ। मैं इस बात का दावा करता हूँ पूर्णतः कि विद्यार्थी वर्ग को लेकर कोई खुशी की बात नहीं है। बिल्कुल आज दिन तक हम देखते आए हैं, हमारे कॉलेज स्तर पर लेक्चरर नहीं है, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते हैं तो समय पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है, बड़े बड़े स्तर पे देखें तो बिल्कुल कुछ भी देखने को नहीं मिला है। आज दिन तक हम देख रहे हैं 5 साल के रिकॉर्ड में हम सेकंड ग्रेड भर्ती हुए पेपर लीक हो गया, रीट भर्ती का पेपर लीक हो गया। फिर हमें किस बात की, हम किस इस निकम्मी सरकार से क्या आशा और क्या उम्मीद रखें। विद्यार्थी हित के लिए कभी कुठाराघात, हमेशा उनके सपनों को दबाया जा रहा है। इसमें एक का हस्तक्षेप नहीं, बड़े बड़े कांग्रेस लोगों और पार्टी के कार्यकर्ताओं का हस्तक्षेप है। हम विद्यार्थी हित का, आप कौन से हित की बात कर रहे हो? भारत जोड़ रहे हो? हाँ जोड़ रहे हैं। कोई तोड़ने का, अपने देश के बारे में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ना कोई तोड़ने की बात करता है। लेकिन हम विद्यार्थी हित के नाते ये बात कहते हैं कि विद्यार्थियों के सपनों को दबाया जा रहा है। और इस हालत में देखें तो ये अपने केवल और केवल आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केवल थोती घोषणाएं कर रहे हैं। इससे कुछ भी संभव नहीं है, निराशा हाथ लगेगी। और दावे के साथ कह सकते हैं विद्यार्थी और सामान्य किसान वर्ग को लेकर ये आज का बजट बिल्कुल निराशापूर्ण है। धन्यवाद। विद्यार्थियों तथा युवाओं में निराशा बजट है। नरेश जी से निवेदन करूँ। साहब, पहले तो आप सभी को धन्यवाद। आपने इस प्रकार की बैठक रख के एक बजट के बारे में चर्चा और विचार विमर्श किया जाए। तो मेरा ये निवेदन था कि ये इस प्रकार से जो अभी पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं, ये जो सरकार है जो अभी होटलों में पैक है और उनके वहीं पूरे 4 साल ही निकल गए, इनको पता ही नहीं चला। और हर भर्ती में हर पेपर लीक हो रहा है। फर्स्ट एड का देख लो, रीट का देख लो, ग्राम सेवक का देख लो, या जो कोई भी पेपर हुए हैं पटवारी के, इन सरकार को पूरा वो खर्चा वहन करके वापस हर पेपर कराना पड़ा। और इस बजट से हमें चौटन में अग्निशमन होना चाहिए, वो नहीं मिला। और पिछले वसुंधरा जी के सरकार में जो राजकीय महाविद्यालय खुला था, उसमें आज तक न बिल्डिंग बनी है पूरी, और न वहीं कोई शिक्षक व्याख्याता जो लगाना चाहिए वो नहीं लगे हैं। और महिलाओं और दलितों पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं। और रही बात बजट की, इसमें हम सरकार से जो ये उम्मीद थी वो उम्मीद अब पूरी नहीं हुई है, सिर्फ लोक लुभावना ये बजट है। धन्यवाद। आपकी इस पार्टी से बजट में काफ़ी उम्मीद थी। हमारे क्षेत्र को जहाँ तक बजट अपने देखा टीवी पर, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में चौटन क्षेत्र में इस बार ऐसी क्यों निराशा आई? पत्रकारों को नमस्कार। इस बजट से चौहटन के ग्रामीणों को कोई निराशा हाथ नहीं लगी है, मेरा मानना है। क्योंकि हम चौहटन बाड़मेर जिला किसान कौम से आता है और किसानों के लिए इस बजट में खूब दिया गया है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार बीमारी आई थी लंपी की, वहाँ किसानों को मर्द गायों पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की गई है। और किसानों को पशुओं पर बीमा, अगर भगवान करे हमारे बाड़मेर में बीमारी ना आए, अगर कुछ पशु को हो जाता है उस पर सरकार ने बीमा भी कर दिया है, ये घोषणा भी की है। और चौटन के लिए खूब दिया गया है। लीलसर की हॉस्पिटल को बढ़ाया गया है। और बजट के जवाब में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, और 100% ये बालोतरा जिला भी बनेगा। जो कमेटी थी उनका जवाब में ये तय है, 100% तय है कि बालोतरा जिला बनेगा। और बाड़मेर के लिए खूब दिया गया है, किसानों के लिए खूब दिया गया है, विद्यार्थियों के लिए खूब दिया गया है। इस बजट में कोई कमी नहीं रही है। विद्यार्थी के रूप में दुर्गेश विराजमान